बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं जो हूँ ये ऑमलेट बना रही हूँ गार्लिक डाल के। जो गार्लिक लवर्स हैं, जिनको गार्लिक बहुत पसंद है, वो ऑमलेट में गार्लिक डाल के देखें। मुझे तो नहीं पसंद लेकिन मैं उन्हीं को इसलिए कह रही हूँ जो गार्लिक लवर है। मुझे गार्लिक इतना नहीं पसंद, मुझे जिंजर वाला ऑमलेट ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं ऑमलेट बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मुझे अंडे फ्राई बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैं फ्राइड एग ही खाती हूँ। ऑमलेट तो बहुत कम, ऑमलेट तो तब खाती हूँ जब मैंने दूसरा अंडा खाना हो, क्योंकि मुझे अंडे बहुत ज़्यादा पसंद हैं लेकिन ज़ाहिर है खा नहीं सकते उससे। एक तो सेहत ख़राब हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और वैसे भी गर्म होते हैं। तो एक तो खा ही लेती हूँ 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या कभी कभार रोज़। और मैं अपने हस्बैंड के लिए ऑमलेट बना रही थी, नूर के पापा के लिए। और मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं कि आप भी गार्लिक डाल के ट्राई करें। हो सकता है कुछ लोग बनाते भी हों, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बोला कि इस तरह गार्लिक का बनाओ, तो मैंने तो बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा मैंने तो कभी गार्लिक नहीं डाला, लेकिन जिंजर तो सुना है, लेकिन गार्लिक तो फ़र्स्ट टाइम ही सुना है। तो गार्लिक थोड़ा सा रोस्ट करके और उसमें मसाले वगैरह जो भी आपको पसंद हो, हरी मिर्च, धनिया, प्याज, नमक, मिर्च, तो वो डाल के आप बनाएं, बहुत मज़ा आएगा। जी, और मैंने आपसे बात करनी थी ये परमानेंट हेयर रिमूवल के बारे में, जो कि लेज़र परमानेंट हेयर रिमूवल है। लेज़र के अब आजकल बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं। यहाँ का तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं अब वहीं से ही करवाती हूँ। और यहाँ मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने कहा जब पाकिस्तान जाएँ तो बंदा करवा ले। और ये जो होता है ना, ये लेज़र मतलब ये जो बाल आ जाते हैं फेस पे, ये आपको हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से आते हैं। एक तो पहली बात ये कि आप ये ट्रीटमेंट करवाने से पहले अपना वो जो है, मतलब ज़ाहिर है आपका अंदर वाला सिस्टम जो है वो सारा नॉर्मलाइज होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट कराने का फिर फ़ायदा नहीं होता। आपको हार्मोनल डिसऑर्डर होता है तो दोबारा से बाल वापस आ जाते हैं। आप अपने टेस्ट करवाएं, PCOS हार्मोन्स के जो भी टेस्ट हैं, थायराइड वगैरह, किस वजह से आपको इस तरह मतलब एबनॉर्मल हेयर आ जाते हैं। या वैसे अगर आपने करवाने आपके फेशियल हेयर हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी जगह से करवाती हूँ और मैं कितने सालों से करवा रही हूँ। मतलब ये नहीं है कि हर मंथ, कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी ना, जब मैं सोचती थी यार अब करवा लेती हूँ, या कभी ऐसे मसला हो गया जा नहीं सकी मैं तो चलो छोड़ दिया, तो वो मैं करवाती थी। मैं एक्चुअली अमेरिकन लेज़र है MM आलम रोड पे, डॉक्टर ताहिरा है वहाँ पे, वो उधर से मैंने स्टार्ट करवाया था। अब तो उनके चार्जेस इतने ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे तो पुराना ही रेट चल रहा है ना, तो उन्होंने मुझे मतलब उसी पुराने रेट पे रखा हुआ है। तो मैं तो इसलिए वहीं से कराती हूँ। वहाँ पे रश भी नहीं होता और आराम से करा लेती हूँ। वैसे मेरे सिस्टर ने करवाया जी, हारून नबी आजकल बहुत फेमस है। हारून नबी का लेज़र बहुत अच्छा होता है और वो एक्सपेंसिव भी नहीं है, रीज़नेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। लेकिन वहाँ इतना रश होता है, मतलब आप अपॉइंटमेंट लेकर भी जाएँ तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हारून नबी जाएँ अगर आप रीज़नेबल कराना चाहते हैं। डॉक्टर ताहिरा का ये है कि वो बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन अब उनका अखलाक और पता नहीं उनकी में मतलब वो बात अब वो नहीं है। इलाज तो वो अच्छा करती हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, रेट्स में वो बिल्कुल कमी बेशी नहीं करती, कॉपरेट अब बिल्कुल नहीं करती। पहले वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। हालांकि अब हाल ही होता है वो, और बिल्कुल भी वो पता नहीं
कुछ लोग होते हैं ना अपने अखलाक से और अपनी मतलब बद अखलाकी से सब कुछ ही गंवा देते हैं, तो वो उनमें से थी। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये सोच के जाएंगे कि वो आपको थोड़ा कोऑपरेट करेंगी, डिस्काउंट देंगी, वो कुछ भी नहीं करेंगी। वो आपको जो आपके फ़िक्स चार्जेस हैं वही वो बोलेंगी। है मेरा पुराना रेट है और मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, और जब मैं कभी जाती हूँ तो फिर मैं वहीं से ही करवाती हूँ। तो आप लोग भी एक बार करवा कर देखें। लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी आप लेज़र करवाने जाएं तो आपने फुल ग्रोथ के साथ जाना है। ऊपर ब्लीच नहीं होना चाहिए, सही फेस वॉश होना चाहिए। ब्लीच तो बिल्कुल ही छोड़ दें करना जिधर से आपने लेज़र करवाना है, क्योंकि कलर्ड हेयर्स होंगे ना आपके तो लेज़र नहीं होगा। ये जबकि वाइट हेयर जब आ जाते हैं ना आपके तो उस पर भी लेज़र नहीं होता। वो हेयर जो है ना वो ग्रो कर जाता है, वो मतलब उसका जो रूट है वो जलता ही नहीं है। तो ये मतलब ऐसे जैसे जलन की नहीं होती, जैसे जलन होती है हल्की हल्की सी, वो होता है। कोई इतना ज़्यादा पेनफुल भी नहीं होता। मतलब वैक्स से तो बहुत ही कम पेन है उसकी। वैक्स से तो ऐसे जैसे चीखें ही निकल जाती हैं ना इंसान की, तो बहुत पेन होता है। लेकिन इसमें बहुत ही कम पेन होती है, जलन सी होती है, और उसके ऊपर आइसिंग करते हैं और थोड़ी सी वो क्रीम लगा लेते हैं बटनों पे तो ठीक हो जाता है। और ये मैंने इसलिए कहना था, मैंने कहा कि आप अपने अगर हार्मोनल डिसऑर्डर है तो आपको टेस्ट वगैरह कराने चाहिए, अपने ब्लड टेस्ट वगैरह। जो डॉक्टर हो वो अच्छी सी उससे आप रेकमेंड करें, उससे टेस्ट वगैरह कराएं। क्योंकि अगर आपने इलाज करवा भी लिया, हेयर ग्रोथ आपकी आहिस्ता आहिस्ता तो कम होएगी एक तो, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत होता है। हेयर ग्रोथ कम होएगी या आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। मेरे जो है ना बाल, मेरे तो काफ़ी ख़त्म हो गए फेस के, मैंने करवाए थे, काफ़ी ख़त्म हो गए। तो अगर आप जो हैं दोबारा मतलब अगर आप का हार्मोनल डिसऑर्डर है तो आपके दोबारा रीग्रोथ हो जाएगी, दोबारा बाल आ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि साथ मेडिसिन लें, अपना टेस्ट करवाएं जी। और मैंने ये ऑफ़र वाले कैश्यू लिए हैं, माँ नोट प्लीज़। देखते हैं, कभी कभार टेस्ट अच्छा नहीं होता, वैसे ही मतलब थोड़ा टेस्ट करने के लिए। वैसे मैं इसका सॉस बनाती हूँ जो आपने मेरी नो तो ये मैं खा के देखती हूँ और बताती हूँ कि ये कैसे हैं। जी अच्छे हैं। अगर आप फ्रिज में रख के खाएंगे ना तो ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी से हो जाते हैं। वैसे मुझे बाउल में रख के खाना चाहिए, लेकिन मैंने 2-3 टेस्ट ही करने थे। खैर मैं वापस रख देती क्योंकि मुझे इसका सॉस बनाना है। Oh Mahanur, you are eating marshmallow. Oh no, I don't want to eat. You eat. Show me the packet. This is the marshmallow. You like it? Yummy, pink and white color. Taste is also yummy. यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।